मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। वीडियो के आखिर तक बने रहें। वीडियो थोड़ी बड़ी देख लिया करें, क्योंकि अगर आपके समाज की है और सच्चाई है और साथ ही साथ संपूर्ण जानकारी है तो जाहिर सी बात है काम आने वाली चीज है। मैं अक्सर कर्पूरी ठाकुर यानी कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जिक्र भारत न्यूज 247 के माध्यम से करता ही चला आया हूँ, और मैं ही नहीं, न जाने कितने न्यूज चैनल करते चले आए हैं। इसी के साथ साथ अनगिनत संगठन इस लड़ाई को लड़ रहे थे कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को कब मिलेगा। जब मिला तो मेरी तबीयत खराब हो गई। भारत न्यूज 247 पर आया हूँ। आपने गाहे वगाहे छोटी मोटी स्टोरियां देखी होंगी जो पहले से ही शूट की हुई स्टोरी थी, वक्त वक्त पर हम लोग लगाते रहते हैं। पर यह स्टोरी 17 दिन बाद भारत न्यूज पर पड़ रही है मेरे साथ, और मेरे साथ हैं जेके शर्मा जी, जो कि कर्पूरी ठाकुर यानी कि भारत रत्न कब मिलेगा और इसको आंदोलन बना दिया था जिस शख्स ने, वो जेके शर्मा जी मेरे साथ में है। साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे और भी हैं जो मुझसे छूट रहे हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि जिस समय कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न मिलने का ऐलान हुआ, मैं उस समय बीमार था, तबीयत मेरी ज़्यादा खराब हुई और मैं बहुत से प्रोग्राम छोड़ के बैठा। कई जगहों पर मेरे नाम के प्रोग्रामों में जिक्र भी हुए, और उसमें से एक शर्मा जी भी हैं जिन्होंने कई जगह पर जिक्र भी किया, भारत न्यूज का भी किया, और सलमानी समुदाय के साथ साथ अनेकों संगठनों के किए। ये एक बड़ा संघर्ष था जिसको सबने जिया, जीने के साथ साथ उस संघर्ष को यानी कि संपूर्ण करके दिखा भी दिया। 2-4 पार्टियों के नाम या 2-4 नेताओं के नाम आना वाजिब नहीं है। भारत रत्न मिलना कर्पूरी ठाकुर को, ये बहुत लोगों का संघर्ष है। बहुत बड़ी कामयाबी है तो संघर्ष भी बहुत लोगों का है। न जाने कितने लोग बूढ़े हो गए, परेशान हो गए, थक गए और बैठ भी गए, और जब ये रत्न मिला है तो खुशियां भी मना रहे हैं, पर उच्च स्तर पर नहीं बन रही हैं जिस स्तर पर बननी चाहिए थी। क्योंकि कहीं ना कहीं अति पिछड़ा वर्ग जो आता है, या यूं कहा जाए शोषित वर्ग जो आता है, उसका जो नेता होता है वो वाकई में उसी जिंदगी को जीता भी है और वैसा होता भी है। अब कर्पूरी ठाकुर की बात आएगी तो बात यानी कि बिल्कुल सादगी की भी आएगी। सादगी के साथ साथ वो आप सब चीज़ देख लें कि मैं दिखा क्या रहा हूँ आपको। सादगी के साथ साथ उन साधारण बातों की भी आएगी कि भाई किस तरह से कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन के अंदर उस समाज को जिया, उस जिंदगी को जिया जिसको जीना आसान नहीं है। कह तो देते हैं कि 2 कुर्ते पजामे थे, भाई 2 कुर्ते पजामे तो बहुत लोगों के पास हो सकते हैं, पर कर्पूरी ठाकुर होना आसान नहीं है। जेके शर्मा जी, स्वागत है भारत न्यूज 247 में आपका। मैं बहुत सी बातें कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर जानता हूँ, आप भी जी रहे थे उनकी जिंदगी को, बहुत से आंदोलन हुए, बड़े संघर्ष हुए। आज सवाल ये आता है कि 2-4 ही लोगों के नाम चल रहे हैं कि इनकी वजह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला या उनका हक था। 2-4 पत्रकार बताने की ये कोशिश कर रहे हैं, जिसके जितना नजदीक पत्रकार है वो उसका नाम ले रहा है, अपने अपने नेता, अपना अपना बयान और अपना अपना ज्ञान। क्या लगता है कि जो कई अनगिनत संगठन थे उनको कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न मिलने पर इग्नोर किया गया है, या कहीं ना कहीं फिर वही अति पिछड़ापन दिखा दिया गया कि दिल में गुंजाइश नहीं है इस समाज का मान सम्मान करने की? देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपके चैनल के माध्यम से आपको और पूरे दर्शकों को। और सर्वप्रथम मैं इस देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे समय पर ऐसे महापुरुष का नाम याद किया कि जिस दौर में राम राज्य हो और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 को कराई जा रही है और 23 को आप घोषणा कर रहे हैं, कि कहीं न कहीं ये तो बहुत बड़ा धन्यवाद उनके लिए जाता है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद जाता है कि उन्होंने इतने सालों में सामाजिक न्याय की लड़ाई को बखूबी पढ़ने का काम किया। जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, जहां तक मैं गेस कर रहा हूं, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को बार बार लोग कहते हैं कि पिछड़ी जाति से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, तो यह तो गर्व की बात है कि पिछड़ी जाति के होने के नाते देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश के आवाम के लिए पूरे सामाजिक ताना बाना को सही सलामत और रास्ते पर लाने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए, कर्पूरी फार्मूला लागू करने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। धन्यवाद कर रहे हैं, ठीक है, पर बात यह भी आती है कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर फार्मूला है, और वो खाली अति पिछड़ों के लिए नहीं है। 340 की अगर हम बात करेंगे तो बड़ा एक समुदाय खड़ा हो जाता है उसमें तो वो भी लोग आ जाते हैं जो आजकल वीआईपी समुदाय के लोग कहलाए जाते हैं। श्रवणों को भी उसमें लाभ मिलता है। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला कोई ऐसा नहीं कि खाली गरीब की बात है, वो अमीरों के लिए भी सोचता है, और अनुच्छेद 340 पर भी उसमें कटाक्ष होता है।
सवाल यह है कि क्या भारत रत्न मिलने से समाज का भला हो जाएगा, या कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले को भी याद करेंगे ये लोग नेता जो आज खुशियां मना रहे हैं? मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि भारत के प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री, उस तलहटी तक अपने को खपाने का और सोचने का पूरा प्रयास किया, और उत्तर प्रदेश के बनारस जनपद से सांसद भी हैं। उन्होंने जानने का पूरा प्रयास किया, वहीं से बगल में लगा हुआ बिहार है। उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के आइडियोलॉजी को पढ़ा और देखा और जाना, और देश के हर कोने से तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम संगठन के लोगों ने ऐसे मौके पर आवाज उठाया कि इनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। कि जब हम लोगों ने 3/8 को महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देते हैं कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को आप कर्पूरी फार्मूला के आधार पर पूरे देश में लागू कर दीजिए, फिर उस पर कोई प्रक्रिया व्यक्त नहीं होती है। फिर 22/10 को फिर हम लोगों ने रिमाइंडर भेजने का काम किया, तो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट रोहिणी जी ने महामहिम राष्ट्रपति के हाथ में दे दिया, और तुरंत उन्होंने कहा कि कर्पूरी फार्मूला क्या है, जिस पे उनके बेटे रामनाथ जी को सांसद, राज्यसभा सांसद को बुलवाया, औपचारिक रूप से उनसे बैठकर वार्ता भी किया, और उस पर जानने का पूरा प्रयास किया कि कर्पूरी फार्मूला है क्या। तो कर्पूरी फार्मूला 1978 में कर्पूरी जी ने 3% सभी महिलाओं को, समग्र महिला समाज को, और 3% सवर्णों को, गरीब श्रवण जी, हाँ, और 8% बैकवर्ड को, और 12% अति पिछड़े समाज को 26% आरक्षण को डिवाइड करके सामाजिक ताना बाना को बुना और अपने सादगी का परिचय दिया। इसे हम ये भी लेना चाह रहे हैं इसके अंदर कि चलिए ये तो हो गया, भारत रत्न मिलने में जो भूमिकाएं निभाई, सरकार का नाम आएगा, मोदी का नाम आएगा, ये तो देखो होता ही है, जाहिर सी बात है, सत्ता का नाम आएगा। पर जिस तरह से गाहे वगाहे या कथाकथित तौर पर यूं कहा जाए कि सिरे लेने की होड़ लग रही है, और उन संगठनों को या उन लोगों को याद नहीं किया जा रहा है कि जो संघर्ष कर रहे थे, उस पर क्या राय है आपकी और क्या वक्तव्य है? हम सामाजिक न्याय आंदोलन केटी के माध्यम से महामहिम को कई बार पत्राचार कर चुके हैं, और अपनी आवाज आप लोगों के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का काम किया। और जो भी वर्तमान सरकार होती है, वो तो जाहिर सी बात है जो करेगी उसका तो नाम होगा ही होगा। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि लोग श्रेय लेने के लिए लाइन में, होड़ में लगे हुए हैं, तो मैं ये बता दूं कि कहीं न कहीं अभी जो है समाज के अंदर वो डर बना हुआ है कि क्या यह सरकार इनकी हितैषी होगी, क्या इनके लोगों को क्या अधिकार मिल पाएगा, क्या अनुच्छेद 340, 341 लागू हो पाएगा क्या इस देश में? जो संविधान में, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 330 पूर्ण रूप से लागू है, तो क्या 340, 341 लागू हो पाएगा? तो यह पूरे दर्शक जन और पूरे देश की आवाम जनता जो कर्पूरी फार्मूला से वांछित हैं, वह लोग आंख लगाए बैठे हैं कि देश के पिछड़े प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या करेंगे। बात याद आ गई मुझे, सुनिएगा जरा ध्यान से। बाबा भीमराव अम्बेडकर, उनके बाद काशी राम, और फिर तीसरे पायदान पर कर्पूरी ठाकुर, ये 3 जननायक रहे भारत के अंदर। और इन्होंने जो आरक्षण की बातें रखी, उसके साथ साथ अति पिछड़ा वर्ग के समाज की बात की, और कहीं ना कहीं समाज को जोड़ने की और भारत को बनाने की बात कही। तब इतना कुछ हो जाए, और 2 बार मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर रहे, और एक बार डिप्टी सीएम भी रहे, और अच्छे खासे राजनीतिक स्तर को जिया उन्होंने। और फिर ये सवाल आता है कि आज की मीडिया, आज की गोदी मीडिया कहूंगा मैं, अब वही कह रही है कौन थे कर्पूरी ठाकुर, वही बताने की कोशिश कर रही है कौन थे कर्पूरी ठाकुर। जरा जान लीजिएगा कौन थे कर्पूरी ठाकुर। बच्चा जानता है। मैं अब जहां तक समझता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं शर्मा जी कि ये पॉलिटिक्स यहां भी अपनाई जा रही है कि कर्पूरी ठाकुर को जानबूझ के बताया जा रहा कौन थे कर्पूरी ठाकुर, किसको मिल गया अवार्ड, किसको भारत रत्न मिल गया। क्या नाई समुदाय के तो इसलिए तो बताने की कोशिश नहीं की जा रही है कि वो नाई समाज में तो पैदा जरूर हुए थे, लेकिन वो इकलौते नाई समाज के नेता नहीं थे। वो संपूर्ण बिहार के नेता थे, कोशिश की जा रही है, देश के नेता थे, की कोशिश की जा रही है। देखिए, आप किसी को जो है, हमारे देश में एक प्रचलन है, किसी को बहुत बड़ा महान बताया जाता है, और महान बताने के बाद उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो उसको बहुत बड़ा चोट्टा भी बता दिया जाता है। ये प्रचलन हमारे देश का। लेकिन यहाँ उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो नदियां सदैव बही हैं वह बहती रहेंगी।
जब सामाजिक संगठनों ने एक आवाज उठाया था कि बच्चा बच्चा जाग चुका है कर्पूरी के विचारों से, अब कब तलक जुर्म करोगे सत्ता के गलियारों से। यह वो दौर था, एक दौर था कि इमरजेंसी में कर्पूरी ठाकुर को भी अंडरग्राउंड होना पड़ा था। लेकिन आज यह बताने की आवश्यकता नहीं रह गई है कि नाई समाज का ही व्यक्ति का कोई अस्तित्व है। नाई समाज में पैदा हुए कर्पूरी ठाकुर ने पूरे देश में एक स्टिकर लगा दिया ठाकुर के नाम से कि यह समाज के लोग हैं, इनका भी मान सम्मान स्वाभिमान है, ये भी लोग शासन सत्ता में आ सकते हैं। मानते हो? आप मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। मैं इसमें थोड़ी सी बात और जानना चाहूँ आपसे, तो कैसा रहेगा कि आपके समाज यानी कि जो नाई समुदाय के संगठन होते हैं, चाहे उसमें हिंदू में हो या मुस्लिम में हो या मतलब बौद्धिस्ट में भी हो, मतलब बौद्धिस्ट भी नाई होते हैं, मुस्लिम भी नाई होते हैं, हिंदू भी नाई होते हैं, इनमें संगठन भी होते हैं। उन संगठनों ने कर्पूरी फार्मूले को उस स्तर पर लागू करके दिखाया और ना बताया अपने समाज को। कहीं ना कहीं तो संगठनों की भी कमी है। देखिए, वहां संगठनों की तो कमी आपने गिनाई दिया, लेकिन वहां सामंतवादी व्यवस्था से जिससे कर्पूरी जी ने लड़ने का काम किया था, जहां पर मैट्रिक पास करते हैं और उनके पिताजी अपने उत्साह में आकर जाते हैं बताने के लिए कि जरा बाबू साहब से अपने निकटतम हैं, हमारे बाबू साहब हैं, हमारे राजा हैं, उनसे हम बताएंगे तो खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कर्पूरी मैट्रिक पास हो गया, चल मेरा पैर दबा। तो यह एक अपने आप में विडंबना थी। उस दौर में उस व्यवस्था से सीख लेकर लड़कर जो है कर्पूरी जी ने पूरे समाज को, पूरे देश को यह आईना दिखाया है। शिक्षा सबको देने का हक पूरा कर दिया। जो है उन्होंने शिक्षा निःशुल्क कराया और 2000 इंजीनियरों की खुली भर्ती किया और हटाया, अंग्रेजी अनिवार्यता खत्म किया। उससे काफी बिहार का डेवलप हुआ। वहां के IAS IPS तमाम लोग, नेता लोग निकले हैं। आज देश के हर पटल पर देखेंगे, अभी बिहार के नीतीश कुमार देखें 9 बार मुख्यमंत्री बन गए। जानते हैं हम लोग, तो कभी कभी ऐसा लगता है शर्मा जी, सीधी सीधी बात, कि बहुजनों का या यूं कहा जाए कि जो अति पिछड़ा वर्ग है इसका सत्ता में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसाफ मिल जाएगा यहाँ से। देखिए, इंसाफ की बात तो अपनी जगह हो गई। न्याय आधारित हमारा जो न्याय चरित्र था, वाकई हम न्यायालय के योग्य थे, लेकिन उससे हमको वंचित रखा गया। क्यों? यहाँ देखिए, उसमें क्या है कि उसमें एक लॉबी जो है अपने आप को कामयाब कर गई और हम लोगों को वही कहा। जैसे आपने कहा कैसे ठाकुर को क्या बताया गया, उनके लोग प्रचार प्रसार कराए, यार ये छोड़ो यार, तो कर्पूरिया था, कर्पूरिया की बात छोड़ो। लेकिन कर्पूरिया की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ वो जीते जी कर्पूरी थे, लेकिन मरने के बाद वो इतने बड़े जिन्नाद हुए कि देश को, आवाम को, जनता को जवाब देना पड़ा इस सरकार को कि इनको हम भारत रत्न दे रहे हैं। लेकिन वही सवाल फिर खड़ा होता है कि भारत रत्न से अभी जनता खुश नहीं है। अभी आपको पूरे देश में कर्पूरी फार्मूला लाना पड़ेगा और संविधान में जो व्यवस्था, जो वंचित अभी 75 साल से जो हम मलाई के लिए बैठे हुए कि हमारे लोग शासन सत्ता में नहीं पहुंचे, उसके लिए अनुच्छेद 340, 341 को लागू करना पड़ेगा। तब जाके कहीं ये हमारा वो सामाजिक स्तर उस स्तर पर खड़ा होगा, बराबरी के स्तर पर हम आएंगे और शासन सत्ता में लोग पहुंचने का काम करेंगे, IAS IPS निकल के आएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए शर्मा जी। इनका रिश्ता कर्पूरी ठाकुर से क्या रहा, मैं वो नहीं बताऊंगा। मैं वो चीज बताने की कोशिश करूंगा जो वाकई में सर्व समाज के काम आए। एक सामाजिक न्याय आंदोलन के नाम से आंदोलन चलाया, बाबा यानी कि क्या कहते हैं, साफ यानी कि भारत रत्न मांगा कर्पूरी ठाकुर के लिए। रत्न मांगते मांगते यानी कि इतना बड़ा संघर्ष कर लिया कि बहुत सारी रिश्तेदारियों को, संबंधों को खत्म कर दिया और एक बात मान ली कि मेरे समाज का नेता। चाहते तो बता देते मामू थे, बता देते खालू थे, बता देते कि नाना थे, बता देते, बहुत सारे रिश्ते बता सकते थे, क्योंकि जब समाज से जुड़ता है, बिरादरी से जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं रिश्ता भी जुड़ जाता है। पर यहाँ पर ईमानदारी के साथ GK शर्मा जैसे अनेकों लोगों ने कर्पूरी ठाकुर फार्मूले को लागू कराने के लिए संघर्ष किया, रतन मिले इसके लिए संघर्ष किया और समाज को रिश्तों में ना बांटकर सर्वप्रथम समाज को बताने की यह कोशिश की कि समाज को कैसे जिया जाएगा और समाज के अंदर अपने महापुरुषों को कैसे लाया जाएगा। रिश्ता छोटा होता है, समाज बड़ा होता है, बिरादरी छोटी होती है, सर्व समाज बड़ा होता है, और तो और सब कुछ छोटा होता है, सम्मान बड़ा होता है, पर अधिकार के तहत मिलना चाहिए। ये थे कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले लोग और कर्पूरी ठाकुर को जीने वाले लोग। तब जाके कहीं ये भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के नाम पर मिला है। और आज समाज अगर थोड़ा सा भी गौरव महसूस कर रहा है तो ये उम्मीद भी कर रहा है कि कर्पूरी ठाकुर फार्मूला अब लागू हो जाना चाहिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।